नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सी यू ई टी की, दैट मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी प्रोग्राम 2024 की। अभी क्लास 12th का फाइनल एग्जामिनेशन ऑनगोइंग है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है कहीं बचा हुआ है, कहीं थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन जो है वह चल रहा है। और इसी बीच सी यू ई टी ने अपने प्रोग्राम अनाउंस कर दिए हैं। अब ये सी यू ई टी प्रोग्राम यूजी 2024 क्या है? हालांकि ये एग्जामिनेशन जो है लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था। इसमें है कि आफ्टर 12th अगर आप अंडर ग्रेजुएट किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए पूरी की पूरी कंट्री में एक सिंगल एग्जामिनेशन हो रहा है जिसका नाम है सी यू ई टी। इस एग्जामिनेशन के बगैर आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं ले सकते हो। इसलिए ज़रूरी है इसकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है आफ्टर 12th एग्जामिनेशंस के बाद अगर सो गए और ये फॉर्म नहीं भरे, देन दैट टाइम आपका 1 ईयर जो है वो लैप्स हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसीलिए अभी से ही आपको ये डिसाइड करना होगा कि आफ्टर 12th जो है हमको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस सब्जेक्ट में हमको ग्रेजुएट होना है। इन सारी चीज़ों को आपको आकलन करना है। अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है किस तरफ है, उस उन सारी चीज़ों को जो है आप आकलन करिए। और आकलन करने के बाद जो है आपको अभी से ही डिसाइड कर लेना होगा, क्योंकि फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। डेट्स कब कब है, कब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कब आपकी एग्जामिनेशंस होंगी, क्या सिलेबस होगी, ये सारी बातें जो है मैं इस प्लेटफॉर्म पे करूँगा। आज जो है मैं थोड़ा इंट्रो करूँ, सी यू ई टी जो है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सी यू ई टी दैट मीन्स कॉमन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है, इसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो लिया जाता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, और ये 2024 के लिए है। इसमें होता क्या है, ये कंडक्ट करता है, इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कौन करता है? एनटीए करता है, दैट मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी जो है इसके जिम्मे है टू कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट मीन्स सी यू ई टी। किसके लिए? तो फॉर एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, देश के किसी भी हिस्से में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो यू मस्ट फिल अप दिस फॉर्म, राइट। और अदर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग स्टेट यूनिवर्सिटी, और जो इसके दायरे में है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्रीज़ भी आते हैं। तो अगर आप देखो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गए, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गए, यानी कि कहीं पर भी अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इस एग्जामिनेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा, ठीक है, कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए जो है वो बेहद जरूरी है, राइट। तो अभी जस्ट ये इसका फॉर्म जो है वो कल ही रिलीज हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसके साइट पे जाके उसको प्रॉपर स्टडी करना है, देन दैट टाइम आप फॉर्म भरिए। हड़बड़ी में फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप आकलन कर लीजिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह किस ओर है, आप किस में जो है ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है मैं डिटेल में देता रहूँगा। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। अब अगर हम लोग बात करें फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए, जो एग्जामिनेशन है, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड कहने का मतलब है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और पेन एंड पेपर वाला भी एग्जामिनेशन होगा। दैट वाई इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड मोड। सीबीटी मोड में भी होगा और पेन एंड पेपर वाला भी होगा। ठीक है,
इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे आप, ताकि समय रहते जो है आपकी फॉर्म फिलअप हो जाए। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है 27 फरवरी टू 26 मार्च 2024 अप टू 11:50 PM। तो 27 फरवरी कहने का मतलब कल से ये फॉर्म शुरू हुआ है फिलअप होना, और ये 26 मार्च 2024 तक होगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई। तो जो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है फी का, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या यूपीआई से कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए डेट है 26 मार्च 2024 तक आपका ये पेमेंट हो जाना चाहिए। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, अगर फॉर्म फिलअप में किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है या आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में करेक्शन जो है वो होगा 28 मार्च से लेकर 29 मार्च 2024 तक, और इसका भी समय होगा अप टू 11:50 PM। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी 30 अप्रैल 2024 के बाद, या 30 अप्रैल से। तो 30 अप्रैल 2024 या उसके बाद जो है ऑनवर्ड्स ये सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो फाइनलाइज होगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। अगर आप इस एग्जामिनेशन को पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एडमिट कार्ड का डाउनलोड कब से शुरू होगा, तो सेकेंड वीक ऑफ मई 2024। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा, तो इन बिटवीन 15 मई एंड 31 मई 2024। डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा 15 मई एंड 31 मई 2024। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, एनटीए वेबसाइट पे रिजल्ट जो है 30 जून 2024 को आपका आएगा CUET का। ठीक है। इन सब के बाद जो है अगर हम लोग बात करें इसके फी की, मैं आज अखबार खोला प्रभात खबर, तो यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड जो है हमें एक न्यूज़ मिला। न्यूज़ क्या है, CUET UG 2024 में आवेदन शुल्क 250 रुपया बढ़ा। मैं एज इट इज़ पढ़ के सुनाता हूँ। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल CUET UG 2024 की परीक्षाओं में आवेदन फीस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बढ़ा दिया है। पहले की तुलना में आवेदन फीस में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बढ़ोतरी की गई है। इस बार आवेदन शुल्क में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को अब 750 रुपीज़ की जगह 1000 रुपीज़ लगेंगे। 3 विषयों के लिए आवेदन शुल्क देना होगा। अगर 3 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपया लगेगा, जो पहले 750 रुपया लग रहा था लास्ट ईयर। OBC व जनरल जो EWBC कैटेगरीज के आते हैं 700 की जगह 900 रुपये। SC ST के लिए 650 रुपये की जगह में 800 रुपये देने होंगे। ठीक है। EWS के लिए जो 700 था वो अब 900 हो गया है, और ST SC कैंडिडेट्स के लिए 650 के बजाय अब 800 रुपये देना होगा। जनरल स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट अतिरिक्त लेने पर 400 रुपये अतिरिक्त देना होगा। मैं इसकी ऑथेंटिसिटी पे बात करूँगा। क्या ज़रूरत है? एक तो पहले जिस ज़माने में हमने ग्रेजुएट किया तो जिस फी पर आप सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर्म फिलअप कर पा रहे हो एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उस पे हमारी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाया करती थी। एटलीस्ट हाफ तो हो ही जाता था, राइट। तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आप एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, एक यूनिवर्सिटी के लिए एक टेस्ट ही ना दे रहे हो, आप एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हो। आपका सिलेक्शन होगा तब आपका एडमिशन होगा, एक सब्जेक्ट ज़्यादा ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए एडिशनल फीस। क्या है ये? तो कहीं ना कहीं जो है ये हम सबों की कमज़ोरी है। एक आवाज़ जो है आपको उठानी होगी। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, आप इसका विरोध ज़रूर करो, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले झारखंड की अगर मैं बात करूं, तो जो पिछली सरकार थी, रघुवर सरकार जो थी, वहाँ पर आपको एक कॉम्पिटिटिव फॉर्म फिलअप के लिए 1000 रुपये ले जाते थे। अभी जो है स्टूडेंट्स के दबाव में, प्रेशर में, चाहे जो भी हो, है ना, हेमंत गवर्नमेंट जो हुआ उसके बाद उन्होंने अपना जो
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप का जो प्राइस था, जो परीक्षा शुल्क था, उसे 1000 से 100 रुपये कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि कम से कम जो है सारे बच्चे जो है वो फॉर्म फिलअप तो कर पा रहे। अभी सीयूईटी के बारे में जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, गांव देहात में जो है बहुत सारी जानकारी जो है इसके बारे में नहीं होगी, तो लोग एक तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। लोग फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको जानकारी मिल गई है, ठीक है, तो उनके पास जो है इतने सारे पैसे नहीं है। तो कम से कम शिक्षा को इस तरह का व्यापार जो है बनने से रोकने के लिए हम सबों को एक कदम तो उठाना होगा। तो आइए सब मिलकर अ, आप एटलीस्ट जो है, ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप कर ही दीजिए, है ना। उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा रोड पे उतर के विरोध भी नहीं करना है परीक्षा शुल्क को घटाने के लिए, लेकिन जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो कम से कम बात तो की जाए, ठीक है। अगर हमारे कोई मीडिया बंधु, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको उठाइए, इसके औचित्य पे उठाइए कि क्या ये फी जो है वह ज़रूरी है या नहीं है। आप देखिए पूरे के पूरे देश में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है और हर एक बच्चे से ये फी लिया जा रहा है, तो वो जो फिगर होगा वो कितना होगा, कितना खर्च आता है एग्जामिनेशंस में, है ना। और एग्जामिनेशंस के बाद जो है ना, जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन में, क्या उनको पढ़ने का हक नहीं होगा? क्या एडमिशन जो है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्या ओपनली जो है उनका एडमिशन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसकी जानकारी जो है वह होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी हमसे सहमत हैं कि फ़ी जो है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का इतना नहीं होना चाहिए, कम से कम हमारे वीडियो को शेयर करें, 10 लोगों तक पहुंचाएं और इस मुहिम में हमारा साथ दें। इस वीडियो में इतना ही। सीयूईटी से लेकर और भी जो भी अपडेट्स आएंगे या इसकी जो सिलेबस है, इसके विषयों की जानकारी जो है मैं अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।